सीताराम 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 जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम कृपा करो हे कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम कृपा करो हे गुरु भगवान सीताराम जय सीताराम हरि ओम तत्सत नारायण हरि हनुमत आय बिराजिए कथा होत इतिहास तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास श्री राम कथा के रसिक बरम भक्तराज मति धीर आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजले बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकं श्रीगुरवे नमः परमेष्ठि गुरुचरणकमलेभ्यो नमः सद्गुरुदेवरहाय नमः श्रीगणेशाय नमः श्रीजानकीवल्लभो विजयते श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती जुगति बेधि पुनि पोहि यही रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन बिमलौर शोभायति अनुराग। बाबा तुलसी कहते हैं कि उन कविता रूपी मुक्तामणियों को जुक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरो कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। जे जन में कलिकाल कराला कर तब बायस बे समराला चलत कुपंथ बेद मग छाड़े कपट कलेवर कले मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तीन माह प्रथम रेख जग मोरी धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी
और कपट से धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती हो। बाबा तुलसी कह रहे हैं, जौं अपने अवगुण सब कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहऊं, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानिहि हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझि विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि दे हैं खोरी, एतेहु पर करी हैं जय शंका, मोहिते अधिकते जड़ मतिरंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरि निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण को गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहाँ हूँ तुल केहि लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है, पर गुरुदेव की कृपा, क्योंकि श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जा सुगुणम, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर ऐसा नहीं, पार नहीं पाकर पार नहीं पाया जा सकता, सदा जिनका गुणगान करते रहते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहता। इससे वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही
भव सागर से तार देता है। एक अनीह रूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक है एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जहि जन पर ममता यति छोहु, जहि करुणा करि किन्ह न कोऊ। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का जस वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। बाबा कहते हैं, इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होते, अति अपार जे सरित बरा, जो नृप से तु कराही, चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उस पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना कर रहा हूँ। व्यास जी
आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुजस वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। चरण कमल बंदौ तिनके रे, पुरवऊँ सकल मनोरथ मेरे, कलि के कभी न करऊँ परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने, भय जे आहै जे होई हैं आगे, प्रणवऊ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, मैं उनको सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आहा, भक्त की दीनता। हो प्रसन्न देहो वरदानो, साधु समाज भनि सन्मानो, जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं, सो श्रम बादि बाल कवि करहीं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई, राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता बहद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी से मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर ही सुहावनी लगती है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सरल कविता कीरति विमला, सोई याद रही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहीं बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल यति थोर, करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि का जस वर्णन कर सकूं।
कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजुमराल बाल विनय सुनि रुचिर लिखी मो पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजो रामायण जहि निर्मयऊ सखर सुको मल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण अर्थात राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारु वेद भव बारिधि बोहित सरिसा जिनहि न सपनेउ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेनुभव सागर जेहि किन्ह जहाँ संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल बिसबारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरना बंदी कहूँ कर जोरी होई प्रसन्न पुरवऊँ सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा कीजिए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।